सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शतरूपा जी। बहुत मार्मिक प्रसंग, एक बार गाइए। स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर षष्ठी अनुपा, जिनते भई नर षष्ठी अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शतरूपा जी। पहले सृष्टि का निर्माण विधाता के संकल्प से होता था। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शतरूपा जी के द्वारा हुआ है। चूंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं, मनु के ही अंश हैं। प्रथम सृष्टि के रचनाकार रचयिता मनु महाराज और शतरूपा जी। बिल्कुल सृष्टि का आदि, बिल्कुल शुरुआत का समय, कैसा दाम्पत्य जीवन है। गोस्वामी जी लिखते, दंपत्य धर्म आचरण नीका, बड़े धर्मशील स्वभाव के और आचरण नीका। नीका माने बहुत दिव्य, बहुत श्रेष्ठतम, और जिनकी लीक आज तक लोग गा रहे हैं। अजहु गाव श्रुत, जिनकी लीका, जिनके सिद्धांतों को, जिनकी मान्यताओं को, जिनकी परंपराओं को वेद आज तक भी गाते आ रहे हैं, उन्हीं की सारी परंपराएं, मनुस्मृति उन्हीं के द्वारा रचित हुई है। सारी समाज के सिद्धांत, आचरण, व्यवहार के नियम आदि सब मनु महाराज के द्वारा। बहुत दिव्य और मर्यादा का जीवन, शुचिता, पवित्रता का भरा हुआ जीवन। तो भूमि जैसी होती है, फसल वैसी ही आती है। 2 पुत्र और 1 बिटिया का जन्म होता है। उत्तानपाद नाम के इनके एक बड़े बेटे हुए, जिनके घर में भगवत भक्त ध्रुव का आगमन हुआ है। और प्रियव्रत नाम के इनके दूसरे तपस्वी पुत्र हुए। देवहूति नाम की इनको एक बिटिया हुई, जिनके गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा है। आप कल्पना करिए कैसा पवित्रता से भरा हुआ जीवन होगा कि घर में भक्त और बिटिया के यहाँ, संतान के यहाँ भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं। बहुत आनंद का जीवन चल रहा है, प्रजा बड़ी आनंद में डूबी है। एक दिन की घटना गोस्वामी जी उल्लेख करते, बिल्कुल ठीक यही समय था जिस समय हम लोग इस हॉल में बैठे हैं। संध्या का समय, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। मनु महाराज महल की अटारी में आज अकेले बैठे थे, और बैठे बैठे मन में एक विचार उगने लगा, एक प्रेरणा जगने लगी, एक इच्छाएं बलवती होने लगी। किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी ने कोई कुछ कहा नहीं, कोई कथा नहीं सुनाई, कोई भजन गीत नहीं सुनाया। बैठे और उपदेश ऊपर से बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से प्रकट हुआ करती है। और प्रेरणा क्या प्रकट हुई? होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। होए न विषय विराग, अंदर से प्रेरणा, धिक्कार रही आत्मा। अरे मनु महाराज बूढ़े हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो गए, और अभी तक भवन की, भोग की, जो भोगने की इच्छा है, वासनाएं, ये अभी छोड़ोगे नहीं? क्या हाय हाय करके लाश को उठवाओगे भवन से? अंतः प्रेरणा, किसी ने उपदेश नहीं किया, किसी ने कथा नहीं सुनाई, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, अंदर से कोई ईश्वरीय तत्व बोला,
होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। सीधे अटारी से सीढ़ियों से उतरकर महारानी जी के कक्ष में आ गए। महारानी जी भी संयोग से अकेली बैठी थी, पास बैठ गए। रानी, एक मन में प्रेरणा जग रही है, आप आज्ञा दें तो सुनाए। हैं? बोले सुनाइए। बोले हम लोग अब बूढ़े हो गए, चला चली की बेला आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें कमजोर हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत उखड़ कर गिर चुके, बाल बच्चेदार हो गए। क्या हमको शरीर छोड़ने से पूर्व, आंख बंद होने से पूर्व, क्या इन आँखों को, नेत्रों को भगवान की मोहनी छवि का दर्शन नहीं होगा? क्या बिना भगवत साक्षात्कार किए हम जीवन लीला छोड़कर चले जाएंगे? क्या हाय हाय करके लाश हमारी यहाँ से, राजभवन से बाहर निकाली जाएगी? क्या हमारी जिह्वा से कभी हरिनाम नहीं आएगा? भोगों से फुर्सत नहीं हो रही, हरिनाम कैसे जिह्वा लेगी? ऐसी रानी से बात की और कहा कि रानी, अंदर से प्रेरणा हो रही है कि बच्चे अब सब प्रकार से समझदार, योग्य हो गए, इनको राजपाट समर्पित करें और चलें भारत में कुछ तीर्थों का भ्रमण कर, और किसी एक तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर जीवन का अंतिम समय भगवत सुमिरन, भगवत भजन में पूरा करें और भगवत धाम को चले जाएं। ऐसी मेरी अंतर से इच्छा जगी है, आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी को भी आंखों से आंसू आ गए। राजन, मैं तो जाने कब से सोच रही थी, लेकिन संकोच के कारण बोलती नहीं थी। राजन, मेरी भी एक आपसे प्रार्थना है। क्या है? बोलिए। शुभ विचार बड़ी कठिनाई से मन में आते हैं, इनकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। एक बार दुर्गुण दुर्विचार मन में आ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, लाश के साथ ही जाते हैं। सद्गुण और सद्विचार पहले तो आते ही बड़ी मुश्किल से हैं, आते हैं तो ठहरते नहीं हैं, बहुत कम उम्र लेकर आते हैं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नृप। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। स्वयंभू मनु महाराज मन के प्रतीक है। मन में विचार आया, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है, बुद्धि ने समर्थन कर दिया। कई बार मन चाहता है, बुद्धि कहती है समाज में बदनामी होगी। कई बार बदनामी कहती है, बुद्धि कहती है अरे दुनिया कर रही है, कोई हरिश्चंद्र बन के कैसे कलयुग में जियोगे, आटे में नमक मिलाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मन नहीं मानता है कि ये ठीक नहीं। जब मन और बुद्धि सम्यक में आ जाते हैं, मन और बुद्धि एक रेखा में आते हैं, तो घटना घटित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। शुभ भी विचार मन और बुद्धि में अगर एक रूप हो गए तो भी घटना घटेगी, और अशुभ हो गया तो भी क्रिया होगी, रुकेगी नहीं। तो शत्रुपा जी ने तुरंत सावधान कर दिया, राजन बेग विलंबन करिए नृप। शत्रुपा है, बुद्धि सैकड़ों रूप बदलती है। पूजा में बैठी होती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। दुकान पर चली जाती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। ऑफिस में बैठ के बुद्धि और प्रकार की होती है। रात्रि को क्लब में जाते हैं तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। यही बुद्धि जन कितने प्रकार के रूप बदला करती है। इसलिए शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया शुभ का और कह दिया, चेतावनी दे दी, बेग विलंबन करिए नृप और साजिए सवई समाज। दशरथ जी के लिए जो बोला गया था वही बोल दिया, तत्काल करिए। समर्थन हो गया। और जब शत्रुपा जी का समर्थन हो गया तो बेटों को बुलाया, उत्तानपाद को बुलाया, प्रियव्रत को बुलाया, पास बैठाए, बेटा तुम सब प्रकार से योग्य हो, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी एक अंतिम इच्छा है कि हम तीर्थाटन को जाएं और जीवन का शेष समय तीर्थ यात्रा करते करते भगवान का भजन सुमिरन करते किसी संत के चरणों में बैठकर शरीर छोड़ें। इसलिए राज्य का संचालन, उत्तानपाद बेटा तुम बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा पिता का प्रतिनिधि होता है, अपने सिर की पगड़ी उतारी और उत्तानपाद के सिर पर रख दी। अब ये राज्य तुम्हारा है, प्रजा का पालन पुत्रवत करना, बहुत स्नेह से प्रजा के दुख दर्द को समझना, उनको दूर करना, और इसका अब तुम अधिकार ग्रहण करो।
दोनों बच्चे रो पड़े, चरण पकड़, नहीं पापा जी हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे जाएंगे। वृद्धावस्था में हर बेटा चाहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, इस पुण्य कार्य से हमको क्यों वंचित कर रहा है, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप कुछ मत करिए, राज्य पाठ में कोई रुचि मत लीजिए, कोई दखल मत करिए, आप राज्यसभा में जाइए भी मत, आप केवल भवन में विराजे रहिए, आप भवन में बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करूं, तो इस सेवा से हमको क्यों वंचित करना चाहते। जब बच्चों ने ममता भरी भाषा बोली, राजा पिघल गए। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, चूंकि बच्चों की किलबिल माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है, माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को। पिघल गए महाराज, और जैसे ही देखा कि महाराज पिघल रहे हैं, एकदम आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक करके विदा नहीं करेगा। ये राज्य की ममता, घर परिवार की, बाल बच्चों की, नाती पोतों की ममता, ये ऐसे राजी से नहीं छूटेगी, इसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लात मार के निकाले जाओगे तो भी इसी में घुसे रहोगे। इस समय अच्छा विचार मन में आया है। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया, संकेत कर दिया, और यहां से समझ में आ गया। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द लिखा, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। कहाँ पहुंचे? तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, जी हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, जी बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द लिखा है। बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं जाने देंगे, रोने लगे, ममता के आंसू शत्रुपा जी ने। और देखिए, ये जो माताएं होती है, माताएं देखने में कोमल होती हैं, लेकिन इनके हृदय में कठोरता भी बहुत होती है। पति की जो पत्नी होती हैं, वो 4 काम करती है। पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा, 5। पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा, ये 5 रूप पत्नी के अंदर हुआ करते हैं। जैसे बाप कहता है कि चिंता मत करो, बढ़ो, करो, काम करो, पत्नी कहती है लो जाओ काम करो। पितु, मातु, माँ की तरह लालन पालन करेगी। जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ कितना चिंता करती है, स्वेटर पहनाएगी, टोपा लगाएगी, मोजे पहनाएगी, बाहर नहीं जाना, ऐसा करना। ऐसे ही बूढ़े पति को बच्चे की तरह पालती है, टोपा लगाओ, कंबल में बैठो, अभी बाहर मत निकलो, ठंडा बहुत है, जुकाम हो जाएगा, ये मत खाओ, ये आपके खाने लायक नहीं है, पेट खराब हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, स्वाद मत जाओ, तबीयत देखो। पितु, मातु, सहायक, सहायता करती है, कंधे से कंधे लगाकर वो एकदम पति के साथ रहती है, हर अच्छे में, हर बुरे में, हर संकट में एकदम हमेशा अड़ी रहेगी, बिल्कुल हिलने नहीं देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं। पितु, मातु, सहायक, स्वामी, वो मालिकिन भी होती है, स्वामी है, वो रक्षक है। इतनी रात कहाँ रहे थे, वहाँ किससे मिलने गए थे, पार्क में क्या कर रहे थे, वहाँ तो तुम कभी जाते नहीं थे, उधर कैसे गए, क्या खा कर आए हो,
क्या पी कर आए हो? जैसे मालिक और उसको संभाल कर रखता है, पितुमातु सहायक स्वामी सखा। जब शादी होकर आते हैं तो सखा होते, एक थाली में ही साथ साथ खाते हैं। वो एक टुकड़ा उनके मुंह में देगा तो वो उंगली काट लेगा, एक टुकड़ा होता तो वो उंगली काट लेगा। ये सखा है। सखा माने साथ साथ खाना। ये 5 रूप माताओं के होते हैं। जब जिस रूप की आवश्यकता होती तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, आजी हरहि कृपा निधि सज्जन। एक ही जन्म में माताओं के 5 अवतार होते हैं। कभी पिता बन जाती है, कभी सहायक बन जाती है, कभी स्वामी बन जाती है, कभी माँ बन जाती है। पितुमातु सहायक स्वामी सखा बन जाती है। तो शत्रुपा जी ने डगमगाते राजा को स्थिर कर दे। राजन, जबरदस्ती छोड़ोगे तभी ममता छूटेगी, नहीं तो धक्के खाओगे। और चल इस चौपाई के माध्यम से मनु महाराज चूंकि हमारे पुरखे हैं, सृष्टि के आदि दंपति हैं, मनुष्य की सृष्टि उन्हीं के द्वारा हुई है। वो एक लीक देकर गए। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। लीक माने रास्ता, लीक माने मार्ग। कहते ना लीक ही चलना, लीक मत छोड़ना, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओ। वो ये कहकर गए हैं कि एक समय आने पर, कब? जब बाल बच्चेदार हो जाए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो जाए। और बिल्कुल हमारे शास्त्रों में स्पष्ट संकेत है कि जब अपने बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए और उधर अपनी बिटिया के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, जब दोनों परिवारों में, कुलों में बच्चे का आगमन हो जाए, तो माता पिता को घर तो नहीं छोड़ना चाहिए, कारोबार तो छोड़कर नहीं जाना चाहिए, दुकान भी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे दखल छोड़नी चाहिए। आज का युग गांव छोड़कर, घर छोड़कर जंगल में जाने कर बस के रहने का नहीं है। ये हर युग के नियम अलग अलग हुआ करते। आज वन में कोई रह नहीं सकता, वन विभाग के अधीन है। आपको कोई रहने नहीं देगा, आपको उजाड़ देंगे, लोग मार देंगे, कोई आपकी रक्षा करने नहीं जाएगा। तो वन में मत जाइए, भवन को ही वन बना लीजिए। जो हमारा भवन है उसी में दखल कम कर दीजिए। बच्चे अब समझदार हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, कारोबार की जिम्मेदारी इनको सौंपिए, लेकिन कारोबार आप छोड़कर मत जाइए। मरते दम तक भी मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे बच्चों की सहायता करो, चाहे कोई समाज सेवा करो, चाहे कोई परोपकार करो, किसी संस्था में सक्रिय हो जाओ। मरते समय तक शरीर से सक्रिय रहिए, नहीं तो ताश खेलते ही जिंदगी बीत जाएगी, बिगड़ जाओगे। और बिगड़ने की कोई उम्र नहीं हुआ करती है, बिगड़ने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। इसलिए पूर्ण सक्रियता रही। अब क्या करना है, बहुत तेरा कमा लिया, बैठ के खाएंगे, बुढ़ापे के लिए बहुत तेरा और छोड़ कर चल। नहीं नहीं नहीं, खूब कमाइए, कम से कम उसका भोग करिए, कम से कम उसका उपयोग करिए, समाज सेवा में लगाइए, कुछ अच्छे काम करिए। रिश्तेदार कमजोर हैं, बच्चे कमजोर हैं, इनकी सहायता कर, कुछ भी अच्छे काम करिए, लेकिन दखल कम करिए। हर चीज़ में टोक टाक मत करिए। भार बहू और बेटों को दीजिए, आप उनके सहायक बनिए, आप उनके सहायक बनिए, सहायता करिए। कोई बात हो जाते पीठ थपते, नहीं बेटा कोई चिंता मत करो, आगे बढ़ो, घाटे नफा होते रहते, हमने बड़ी बड़ी घाटे की हैं, फिक्र मत करो, ठोकर खाकर ये कल आती है, आगे बढ़ो। सहारा दीजिए। पूछते तो हो नहीं, मनमानी करते हो, बुद्धि अपनी चलाते हो। अब ठोकर नहीं खाओगे तो और क्या करेंगे, भोग आप मरो, ऐसा मत बोलो। आपने भी ये सब किया है, आपने भी बड़े बड़े घाटे किए, पिता को आपने भी खूब तंग किया होगा।
इसलिए सहायक बनिए, संरक्षक बनिए और मालिक मत बनिए। बच्चों के कंधे पर भार डालिए, उनको जिम्मेदारी सौंपिए, उनमें गंभीरता आने दीजिए। और सब प्रकार से माताओं से भी निवेदन है कि माताएं भी बहुओं की, बच्चों की सहायता करें, उनको लालन पालन में सहयोग करें। नई नई बेटियां हैं, उनको बच्चे कैसे पाले जाते हैं उनको आता भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें माताएं संभालें, सत्संग में भी जाएं, कथा में जाएं, कीर्तन सुने, मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, लेकिन घर के सब चीज़ों में रुचि रखें, दखल नहीं। आपसे ही सब काम पूछ कर किया जाए, बहू करे ये मत, ये अधिकार छोड़ दीजिए। बहू को फ्री हैंड छोड़िए, बिगड़ता है तो पीठ थपथपाइए, अरे हमने तो कितनी कितनी चीज़ें बिगाड़ी, तुम बेटा चलो चलो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक होगा। घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होगा, घर ही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थ में मत जाइए, घर को तीर्थ बनाइए, घर में आनंद का वातावरण। मनु महाराज ये रास्ता हमको देकर गए तीर्थ। अब मैं यहां थोड़ा गंभीरता पर आपको लाना चाहता हूं। तीर्थ में जाइए, तीर्थ का प्रवास करिए, लेकिन तीर्थ में गलती से भी स्थायी निवास मत करिए। तीर्थ में तीर्थ के पुरोहितों को रहने दीजिए, वहां के महात्माओं को रहने दीजिए जो संसार छोड़कर आए। आप तीर्थ में जाइए, 4, 6, 10 दिन 15 दिन रहिए, सामान्य सरल सीधा सपाट एक अच्छा पाचक भोजन करिए, किसी महात्मा के चरणों में बैठकर भजन की रीति नीति सीखिए। जो घर में नहीं हो पा रहा था पूजा पाठ अनुष्ठान, उसे वहाँ पूरा करिए। समय निकाल कर किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा सुनिए, कथा सुनिए, संयम का जीवन जियो, नियम का पालन करो और फिर घर में आ जाओ। फिर 4-6 महीने घर में रहिए, बच्चों के साथ, कारोबार के साथ सब कुछ करिए, शादी विवाह में जाइए आइए, सब कुछ करिए। और 4-6 महीने के बाद जब खटर पटर थोड़ी सी शुरू हो जाए घर में, फिर तीर्थ चले जाइए, फिर महीना 2 महीना वहाँ रहिए, पूजा पाठ कर जो घर में नहीं हो सका उसे वहाँ पूरा करिए। फिर घर में तीर्थ में आना और जाना बनाए रखिए। जो तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर रहते हैं उनका पूजा पाठ तो छूट जाता है, वहाँ के महात्माओं की आलोचना में ही पूरा समय लगाए रखते हैं। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। बिजली घर से जनता का कनेक्शन लिया जाता है और बिजली न कटे इसके लिए उसका शुल्क जमा करते रहिए ताकि आपके घर की बिजली जलती रहे। लेकिन बिजली घर में जाकर मकान बनाएंगे तभी बिजली का फायदा लेंगे, नहीं, उनको वहाँ रहने दीजिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी इसमें दे देता हूँ। जैसे कार हम चलाते हैं, फिर खसर खसर करती है, तो कहते हैं कि जरा कार सर्विस मांगती है, सर्विस करा ली जाए। तो कार सर्विस स्टेशन जाती है, सर्विस होती है, उसका कार्बोरेटर वगैरह साफ सूफ करके, ग्रीसिंग करके वगैरह वगैरह धोकर चमचमा के क्रीम व्रीम लगा के उसके ऊपर, लो बाबूजी ओके, हाँ बढ़िया चमचमाती गाड़ी लेकर आ जाते हैं। 4-6 महीने फिर उसे चलाते हैं, फिर खसर खसर करती है, फिर वो सर्विस मांगती है, फिर सर्विस स्टेशन ले जाते हो, फिर सर्विस करा के ले आते हो। ये तो समझ में आता है और ठीक भी है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियाँ लंबे समय तक सर्विस स्टेशनों पर खड़ी रहती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, उनमें नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो हमारे तीर्थ हैं ये सर्विस स्टेशन है हमारी आत्मा के, हमारे आचरण के, हमारे व्यवहार के सर्विस स्टेशन है। इनमें जब कचरा आ जाता है, जब घर में खसर खसर होने लगती है, जीवन में खटर पटर होने लगती है, सर्विस स्टेशन जाइए, 10-15 दिन वहाँ रहिए, भजन पाठ करिए, संयम का जीवन जियो, सामान्य सादा भोजन करो, जितना हो सकता है पूजा पाठ करो, फिर घर में आओ, बच्चों का सहयोग करो, बच्चे खिलाओ, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, फैक्ट्री जाओ, सहयोग करो, फिर वहाँ चले जाइए। अन्यथा तो अनुभव कहता है, आपने हरिद्वार में भी देखा, मैं वृंदावन में देखता हूँ, जितनों लोगों ने आके कमरे बना के रहना शुरू किया,
वो धीरे 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 वहाँ के महात्माओं के, पंडों के, पुजारियों के, उनके आचरण की सी आलोचना करने लगते हैं। और जिन्होंने श्रद्धा के कारण अपने गुरुजी के यहाँ कमरा बना लिया और अंत समय में वहाँ रहने लग गए, ऐसे अनुभव आते हैं कि बाद में गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है। कई बार तो गुरुजी से मुकदमा ही शुरू हो जाया करता है। इसलिए वहाँ मत जाइए, घर को तीर्थ बनाइए। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए वृंदावन। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान जहाँ से एक क्षण भी, एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावन आइए, बिहारी जी का दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, जो पूजा पाठ या नहीं हो पा रहा था पूरा करिए, और फिर घर में आइए। उस सुगंध को, तीर्थ की सुगंध को लेकर घर में आइए, घर की दुर्गंध को लेकर तीर्थ में वास मत करिए, नहीं तो वहाँ उसी प्रकार का होगा। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत अच्छा गाते, गा लो। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, लटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। हों सब तेरे पूरन काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी,
राधे। सोचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। जय जय श्री राधे। तीर्थ में जाइए, कुछ दिन निवास करिए, फिर परिवार में आ जाइए। स्थायी निवास करोगे तो जो घर में कर रहे थे वो भी वहां छूट जाएगा। कई बार आलोचना इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, संबंध इतने ज़्यादा, चूंकि निकट रहने से कमियां ही दिखाई देती। और मनुष्य है, कलिकाल का मनुष्य है, महात्मा भी मनुष्य ही है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ हो सकता है। तो फिर हम शुभ की चर्चा कम करते हैं, अशुभ की चर्चा ज़्यादा करते हैं। और एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, आप अपनी जीभ से जिस प्रकार की चर्चा करोगे, किसी के गुणों की चर्चा करोगे तो वो गुण एक दिन आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, और किसी के दुर्गुणों की चर्चा करोगे तो वो दुर्गुण एक दिन आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ये नियम है, ये नियम है। हम करते तो दूसरों के दुर्गुणों की चर्चा है, वो ऐसा ऐसा, कुछ दिन में देखोगे आप उससे भी ज़्यादा बुरे हो जाओगे। उनमें चुंबकीय शक्ति हुआ करती। तो आप प्रशंसा मत करिए, प्रशंसा तो कर ही नहीं सकता, आदमी को बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है। किसी के बारे में आप कहिए वो व्यक्ति बड़े भले हैं, बड़े परोपकारी, हम है तो परोपकारी भले, लेकिन मूडी बहुत है, मतलब कुछ न कुछ टांका आप लगा देंगे उसके अंदर। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, किसी के शुभ गुण को वो सुन ही नहीं सकता है। जो उसको अपने दुर्गुण दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि मुझसे भी कोई अच्छा आदमी दुनिया में हो सकता है, जहाँ मैं नहीं वहाँ गुण कैसे आ गए। तो तीर्थों में जाइए, वो वर्कशॉप हैं, लेकिन गलती करते हैं हम लोग कि वर्कशॉप का आदर नहीं करते। जैसे हम घरों में, हमारा अनुभव है सबका, घर में झाड़ू लगाएंगे, पूरा कूड़ा कचरा निकालेंगे और बाहर दरवाजे के बाहर उसको डाल देंगे। लेकिन हम खिड़की दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं, फिर तेज गति से गाड़ियां आती हैं और भर्र से वो कूड़ा उड़ता है, और फिर से वही कूड़ा हमारे घर आंगन में खिड़कियों के रास्ते आ जाया करता है। फिर आप बुहारी लगाते हैं, फिर कूड़ा आ जाता है, फिर बुहारी लगाते हैं, फिर कूड़ा आ जाता है, और सारी जिंदगी हमारी इसी में निकल जाती है। कूड़ा फेंकते और बुहारी लगाते, कूड़ा फेंकते और बुहारी लगाते, और अंत समय में कूड़ा और बुहारी की टोकरी, कूड़े की टोकरी और बुहारी हमारे हाथ में रहती है, बिहारी हाथ में नहीं रहती है, वही। इसलिए अगर हम कथा सुन रहे हैं तो खिड़की दरवाजे कब खोले जाएं और कब बंद किए जाएं, इसकी भी जागृति चाहिए, इसका भी विवेक चाहिए। कथा ये मनोरंजन के लिए नहीं है। इतना बड़ा आयोजन, लाखों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, वो मनोरंजन तो आपकी मुट्ठी में, हाथ में लो और जुए मारना शुरू कर दो, सब मनोरंजन ही तो है उसमें, और क्या। हर घर के हर कमरे में मनोरंजन रखा हुआ है, हर कमरे में टीवी रखा हुआ है, आदमी 2 हैं, टीवी 5 लगे हुए हैं। तो ये अपने जीवन के भीतर के कचरे को निकालने के लिए तो नहीं, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि कचरा दुर्गंध वाला है तो आदमी फिर उसमें सो नहीं सकता, उसे निकलवाएगा ही निकलवाएगा। तो ये कथा केवल हमारे भीतर के स्वभाव को, कि हम भीतर हैं कहाँ, ये दिखाती है, और भगवान का स्वभाव और प्रभाव कैसा है इसका दिग्दर्शन करा देती है। इस कचरे को निकालते हैं और भगवान के मधुर स्वभाव वाले स्वरूप के अंदर अंदर बिठा लेते हैं। कथा केवल इतना ही करती है, और कोई कथा का दूसरा काम नहीं। मनु महाराज नैमिषारण्य में आ गए, दीक्षा ले ली, नित्य सुबह और शाम गोमती गंगा का स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, संतों के चरणों में बैठकर। नैमिषारण्य कथा की भूमि है, 88,000 ऋषियों ने वही कथा सत्र सुना था। कथा सुनते हैं और 12 अक्षर मंत्र का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय सतयुग में जपा जा रहा है। मनु महाराज सतयुग के हैं, और नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण मंत्र है, इसके द्वारा कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। दर्शन किसका कर रहे हैं? राम और सीता जी का दर्शन उनका कर रहे हैं। मंत्र कौन सा जपा, ये बहुत
बड़ी बात नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है, भगवान मन के चीज को कैमरे में लेते, होठों को नहीं लिया करते। भोजन क्या करते, करही आहार